डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया है, बिहार बोर्ड 12th आर्ट्स संकाय, उनका इतिहास के लिए जो भी क्वेश्चन अभी होमवर्क सीरीज चल रहा है, वो होमवर्क सीरीज में हम आप लोग जो क्लास में अध्ययन किए हैं उससे आप लोग को रोज़ क्वेश्चन मिलता है बनाने के लिए। और आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे क्लास में, अब कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। अभी हम चैप्टर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि पहले भाग का है, इतिहास के पहले भाग का, उसमें से क्वेश्चन नोट करना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। प्रारंभिक समयों में जो महाजनपदों की संख्या थी वो कितनी थी? या लिखिए, प्रारंभिक राज्य जब शुरू हुआ था तब महाजनपद की संख्या कितनी थी? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो वो क्या कहलाता था? जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है वो क्या कहलाता था? फिर से सुनिए, सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती थी वो क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 16 जनपदों में सबसे महान जनपद कौन था? 16 जनपदों में सबसे महान जनपद कौन था? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मगध की राजधानी कहाँ थी? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? उसके बाद लिखिएगा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? उसके बाद लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? उसके बाद लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गृहपति कौन होते थे? गृहपति कौन होते थे? उसके बाद लिखिएगा, जनता में राजा की छवि, जनता में राजा की छवि को किस पुस्तक द्वारा दर्शाया गया? जनता में राजा की छवि को किस पुस्तक द्वारा दर्शाया गया है? उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? उसके बाद लिखिएगा, हर्षचरित किन की रचना है? हर्षचरित किन की रचना है? हर्षचरित किन की रचना है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पेरिप्लस, पेरिपल्स या पेरिप्लस, पेरिप्लस का यूनानी भाषा है, तो पेरिप्लस का अर्थ क्या होता था? पेरिप्लस का अर्थ क्या होता था? यह एक यूनानी भाषा है, पेरिप्लस का यह अर्थ क्या होता था? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, वर्तमान में राजगाह या राजगीर, वर्तमान में राजगाह या राजगीर किस जिले के अंतर्गत आता है? वर्तमान में राजगाह या राजगीर किस जिले के अंतर्गत आता है? उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था?
उसके बाद लिखिएगा सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था। सिकंदर का आगमन कब हुआ था। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था। उसके बाद लिखिएगा गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ था। गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखिएगा अरबों की सिंध पर विजय कब हुई थी। अरबों की सिंध पर विजय कब हुई थी। अरबों की सिंध पर विजय कब हुई थी। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को लिख करके याद करके हर हाल में कल आइएगा, कल यानी अगले क्लास में। और जब भी अब आपकी अगली क्लास होगी तब आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले हैं उसको, और जो वर्ग में मिले थे, क्लास में मिले थे, उसको आप लोगों को दिखाना है और उसको याद करके आना है। ये VVI क्वेश्चंस ये सब आते रहते हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो धन्यवाद। स्काई वर्ल्ड आर्ट्स क्लासेस रायगंज।